किसान भाइयों, जैसे हमारा धान लगा हुआ है, धान की जो टाइमिंग है 50 से 60 के बीच बीच में हो चुकी है, तो आपको एक फर्टिलाइजर बहुत ही जरूरी यूज करना है। मेरे किसान भाइयों, क्या होता है जब हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो निकलने की स्टेज में आ जाती है। कुछ बालियां निकल जाते हैं, कुछ निकलने की स्टेज में होती है। एक स्प्रे लगाना बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण हमारी सारी बालियां भी भरेंगी और अच्छी पैदावार भी मिलेगी। लेकिन मेरे किसान साथियों, आपको कौन सा फर्टिलाइजर लगाना है जो बाली को हमारा फायदा देगा, आपको इसी बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। मेरे किसान साथी, आपको 0050 है, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है हमारे जो बाली होती है उसमें दाना भरने के लिए। कुछ किसान भाइयों को मालूम भी नहीं है, कुछ लगाते भी नहीं है, कुछ ये कहते हैं कि ये तो एनपीके है, हम इसका यूज क्यों करें, हम इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे वो किसान भाई काफी गलती करते हैं। ये कोई इतना बड़ा कॉस्टली नहीं है ताकि हमारे किसान को लेने में भी दिक्कत हो। मेरे किसान भाइयों, आपको जो है 0050 एनपीके आपको जरूर यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें एक तो हमारा नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन 0% होता है और फास्फोरस 0% होता है। लेकिन इसमें पोटेशियम सल्फेट 50% में पाया जाता है, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी रहता है। लेकिन मेरे किसान पोटेशियम सल्फेट भरने के लिए, हमारी बाली को लंबा करने के लिए, हमारे दाने में शाइनिंग लाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है जो आप प्रयोग करेंगे। मेरे किसान साथियों, ये धान पोटेशियम सल्फेट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे दाने में शाइनिंग जब रहती है तो हमारे मार्केट में जाने के बाद में इतनी अच्छा रेट मिलता है और इतनी अच्छा हमारी बिक्री होती है। मेरे किसान साथियों, बात करते हैं इस घोलने के बारे में। कुछ किसान साथी इसको ऐसे घोलते हैं, उनसे घुल भी नहीं पाता। ये 0050 आप जब पानी में मिक्सर करेंगे, घोल करेंगे, तो इसका आसानी से घोल नहीं होता। मेरे किसान साथी, इससे कुछ तरीके हैं जिसके कारण आप इसको घोल सकते हैं। एक जगह इकट्ठा करने के बाद में घोलेंगे तो आप ये कभी नहीं घोल सकते और बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसान साथियों, आपको घोलना कैसे, आपको या तो कि सीधे टैंक में डालना है, जैसे कि 50 ग्राम पर टैंक आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको सीधे के टैंक में डाल लेना है, तब आपका घुल जाएगा। लेकिन आपने कोई एमएल लिया है, आपको एमएल के हिसाब से आपको पानी नाप कर फिर टैंक में डालना है, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने अपना मिक्सर करने के लिए वाटर लिया है, पानी लिया है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी में आप मिक्स करेंगे और उसको हिलाते रहेंगे और उसको चलाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करें कि आप उसी जितना आपने मिक्सर करने के लिए पानी लिया है आप उसमें इकट्ठा डाल दें। आपको इकट्ठा बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप इकट्ठा डालेंगे तो वो आपका घुलेगा नहीं और आपका जो है रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। मेरे किसान साथी, इसको 10 मिनट तक आप हल्के हल्के डाल करके घोल लेना है, तभी के बहुत अच्छी तरीके से घुलता है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं इसके वर्क के बारे में। पोटेशियम सल्फेट, तो ये काम कैसे करता है। मेरे किसान साथियों, ये क्लोराइड मुक्त पोषक स्रोत है। ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे किसान साथियों, जो प्रमुख रूप से ये फल को फुलाने के लिए, फल को शाइनिंगदार देने के लिए, दाने को भरने के लिए, मोटा करने के लिए और पौधे की स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए दिया जाता है। किसान साथियों, जितनी भी हमारी सब्जी वाली फसल हो या अदर फसल हो, ये उसमें हरा रंग भी देता है और अच्छा कलर भी देता है। हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो चुकी है, तब आपको प्रयोग करना है। अब बात करें इसके डोज के बारे में मेरे किसान साथियों, ये पर केजी 1 एकड़ में प्रयोग किया जाता है। किसान साथियों, आप ये मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो आपको 250 रुपए के समथिंग मार्केट में मिल जाता है। ये आपको कौन सा लेना है मेरे किसान साथियों, आपको 0050 वैसे तो कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, सभी के अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा बेस्ट में क्वालिटी में आप लेना चाहें तो आप एरिस का ले सकते हैं, जो फर्टीमैक्स के नाम से आता है। ये आप इफ्को का ले सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट के नाम से आता है। ये एनपीके है मेरे किसान साथियों। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं या सुंडी का, इल्लियों का हम स्प्रे लगा रहे हैं, तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। आप कोई से भी इंसेक्टिसाइड का जब प्रयोग कर रहे हैं अपने खेत में, धान में कर रहे हैं या अदर फसल में भी कर रहे हैं, तब भी आप इसको उसके साथ में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसका इतने ही बेहतर रिजल्ट आता है। क्योंकि मेरे किसान साथी, जब हमारे किसान भाई स्प्रे के लिए जाते हैं, अब ये तो है नहीं कि उसको सिंगल ही एक ही प्रॉपर प्रोडक्ट का स्प्रे करेंगे। आप 0050 का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें जो इल्ली का या सुंडी का कोई सा भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई सी भी दवाई यूज कर रहे हैं, तो आप इसके साथ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, हमारे बाली को भरने के लिए और दाना भरने के लिए, शाइनिंग के लिए एक एनपीके जो 0050 के नाम से आता है।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।